हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। और आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। क्योंकि आज हमारे साथ हैं शरद गुप्ता सर, जिन्होंने मुझे भी पढ़ाया है और हजारों लाखों स्टूडेंट्स को एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई है। एमसीए एंट्रेंस एग्जाम की आज हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि निमसेट एग्जाम की डेट आ चुकी है, काफ़ी कम समय बचा है, लेकिन अभी भी इतना समय है कि कोई स्टूडेंट अगर सोचे कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो वो कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निमसेट एग्ज़ाम के बारे में, इसकी तैयारी कैसे करनी है, तमाम जानकारी जिसको जानने की आपको ज़रूरत है। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले शरद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com। थैंक यू सौरभ। तो शरद सर से जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो पुरानी कई सारी बातें ताज़ा हो जाती हैं। मुझे अपने समय का ध्यान आ जाता है जब मैंने पढ़ाई की थी, और बहुत ही मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ। तो अभी आपको क्या लगता है, जो एमसीए मैंने जब तैयारी करी और अभी के समय में क्या फ़र्क लगता है आपको? सबसे पहले तो सौरभ मैं ये बोलूंगा कि जब मैं तुम्हारे साथ ये सेशन स्टार्ट करते हो, मुझसे लेते हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि तुमने जो अचीव किया है वो बहुत बड़ा है। आज पूरी इंडिया तुमको जानती है। इंडिया के बाहर के बच्चे भी, जब मेरे कुछ स्टूडेंट जो अलग अलग जॉब करते हैं और बोलते सर आज भी कंपनी में कहीं फंसते हैं तो सौरभ सर के वीडियो देख लेते हैं। और ये एक बिग अचीवमेंट है। मतलब जब कोई बच्चा मेरे लिए कोई ये बोलता है कि सर सौरभ सर ने मुझे बताया था या कुछ, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि सौरभ सर ने बहुत मेहनत की है और आज इस मुकाम को हासिल किया है। आज टेक्निकल फील्ड में मतलब कोई मुझे ऐसा नहीं लगता होगा जो सी प्लस प्लस .NET, जो भी जावा, जो भी लैंग्वेज पढ़ता है वो आपको ना जानता हो। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब मैं बात करता हूँ जो आपने बोला क्वेश्चन, कि जब और अब में क्या अंतर आ गया है। थोड़ा सा चेंजेस ये आया सबसे पहले तो, कि अवेयरनेस बढ़ गई। उस समय थोड़ा सा अवेयरनेस कम था, अब बढ़ गई। दूसरा, उस समय और अब में अब कॉलेजेस अच्छे हो गए हैं। प्लेसमेंट पैकेजेस में सबसे बड़ा डिफरेंस है। मतलब आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जहां एवरेज प्लेसमेंट 3 से 5 लाख होते थे, वहीं आज एमसीए वाले बच्चों को प्लेसमेंट पैकेज 30-40 लाख तक मिल रहा है। मतलब पहले बच्चा सोचता था कि एमसीए करें कि नहीं करें, अब दौड़ खत्म हो गया। वो बैंकिंग, रेलवे, इन सब की जगह अगर वो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है तो वो प्रेफरेंस देने लगा एमसीए को। दूसरा, एमसीए एक्सेप्ट एनआईटी बाकी सब जगह 2 ईयर का कर दिया। जैसे आपके समय 3 ईयर का था, अब 2 ईयर का कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है। तो सर, स्टूडेंट्स ये बात जानना चाहेंगे कि निमसेट एग्जाम को हम इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों करते हैं। तो निमसेट एग्जाम के बारे में पहले आप बताइए, इसमें कौन से कॉलेजेस हैं और क्यों इसको सभी स्टूडेंट्स को अपीयर करना चाहिए। देखिए, निमसेट एग्जाम और बाकी जो एमसीए के एग्जाम है उसमें एक डिफरेंस है। जैसे बच्चे आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं, और आईआईटी, एनआईटी और फिर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो डिफरेंस है, वैसा ही एनआईटीज और बाकी कॉलेज में डिफरेंस है। आज निमसेट के थ्रू हमको टॉप एनआईटीज मिलते हैं, लाइक एनआईटी त्रिची, सूरतकल, कैलीकट, इलाहाबाद, भोपाल या वारंगल, ये एनआईटी के कॉलेज मिलते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम प्लेसमेंट को देखें तो करीब करीब 30 से 40 लाख के हैं, ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट है। तो जो बच्चे का एक सपना, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो बच्चा एमसीए दे रहा है, निमसेट दे रहा है, उसमें से 70-80% बच्चा वो होता है जिसने 11th-12th में आईआईटी का सपना देखा है, पर किसी कारण से लेट स्टार्ट की होती है स्टडी आईआईटी की, या हो सकता है आईआईटी की स्टडी लेट स्टार्ट ना की हो, पर पीसीएम में तीनों पे कमांड नहीं है, तो उसका एक सपना रह जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का, एनआईटी में जाने का। वो सपना यहाँ पूरा होता है। तो वही चीज उसकी जो बाई चांस मिसिंग होती थी 12th में, वो यहाँ के पूरी होती है। तो एक तरह से लूप लाइन है। और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना होता है। कई बच्चों का डर, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत कॉमन है मैथ्स वाले बच्चों का, स्पेशली केमिस्ट्री। तो ये एक अच्छा रास्ता है इसलिए। यस सर, कई बार मैंने भी देखा कि जो ब्रॉटअप है बच्चों का, अगर घर में वैसा माहौल नहीं मिला है तो हमें अवेयरनेस नहीं आती है जब हम 9-10 में होते हैं कि हमें आईआईटी का एग्जाम देना है। तो कई बार हम उसकी प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, या फिर हमको सही गाइडेंस नहीं मिलता तो हम कर ही नहीं पाते। उसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया में सब लोग उसके लिए फाइट कर रहे हैं, और हमारे आसपास हमें बड़ा अजीब ऐसा लगता है, लो फील करते हैं, लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब हमारा ऐसी जगह नहीं हो पाता। तो फिर एक दूसरा मौका मिलता है। तो मैं यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि शरद सर जाने जाते हैं, भाई देखो, टॉपर को तो कोई भी टॉपर बना सकता है। अगर कोई अच्छा पढ़ता है, उसका अगर एक एंट्रेंस एग्जाम निकल जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो करेगा ही करेगा क्योंकि उसका लेवल है। लेकिन मैंने देखा है, सर इस बारे में जाने जाते हैं कि जो बच्चा
पढ़ता नहीं था, जिसको बिल्कुल मेहनत करने की आदत नहीं थी, उससे मेहनत करवा लेते हैं और उसको बहुत अच्छा मुकाम हासिल हो जाता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं कहता हूँ ये कंट्रीब्यूशन सर आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को मानते हैं, याद रखते हैं। मैं तो कई लोगों से बात करता हूँ जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो कई ऐसे भी स्टूडेंट्स थे सर जिनके ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन नहीं, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन तक आई हुई है। तो ऐसे ऐसे लोग आज अच्छी तरीके से जॉब कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम में सेटल हुए हैं, तो ये मेरे ख्याल से हो ही नहीं पाता अगर उस समय उन्हें गाइडेंस नहीं मिलता। तो आज भी कई सारे लोगों को इस तरह की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो निमसेट एग्जाम दे, तो सबसे पहले तो कौन लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला आपने। और देखो सौरभ, मेरा तो ये मानना है कि हर इंसान में कैलिबर है, पोटेंशियल है, पर कई बार उसे खुद ही नहीं पता होता। तो मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करता हूं, क्योंकि पढ़ाते तो सभी हैं और पढ़ना पर बच्चे को ही होता है। जब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा कुछ नहीं होगा, पर उसके पोटेंशियल को निकालना होता है। अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा उस पर आते हैं। बेसिकली ये जो एमसीए एंट्रेंस एग्जाम है, पहले तो केवल बीएससी मैथ्स वाले देते थे, पर अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में काफी चेंज आ गया। बीएससी मैथ्स वाला बच्चा दे सकता है, बीसीए वाला बच्चा दे सकता है, बीबीए आईटी वाला बच्चा दे सकता है। बेसिकली अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है वो ये एग्जाम दे सकता है, पर अगर उसका 11th 12th मैथ्स है तो अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे उसका 1 सेमेस्टर में मैथ्स होना चाहिए। ओके, तो यानी हम सबसे पहले तो ये समझ लें कि कौन से स्टूडेंट्स इस एग्जाम को नहीं दे पा रहे हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है, उसका 11th 12th में भी आर्ट्स था और ग्रेजुएशन में भी आर्ट्स है, वो नहीं दे सकता? वो नहीं दे सकता, बीकॉम वाला बच्चा नहीं दे सकता, बट इनके लिए प्राइवेट कॉलेजेस हैं और ये अलग से एक 12th मैथ्स का एडिशनल एग्जाम देके दे सकते हैं। पर जो बेसिकली साइंस फील्ड से आया हुआ बच्चा है या जिसने मैथ्स लेके रखी हुई एडिशनल, वो ज्यादा इसके लिए सूटेबल है। अच्छा, मैथ्स होना ग्रेजुएशन में कंपलसरी है? निम सेट में कंपलसरी है, एटलीस्ट 1 सेमेस्टर में। और अगर हम अदर एग्जाम्स की बात करें लाइक जेएनयू बीएचयू, तो उसमें 12th मैथ्स वाला बच्चा भी तो अप्लाई अगर होगा। कोई ऐसा बच्चा है जो आर्ट्स उसने ले लिया था, 11th 12th में शायद मैथ्स भी था, लेकिन उसके बाद उसने आर्ट्स लिया किसी कारण से और वो टेक्निकल फील्ड में आना चाह रहा है, अगर वो निमसेट नहीं दे सकता है, तो क्या उसके पास दूसरे ऑप्शन रहते हैं हाँ, एमसीए वो करने के लिए? दूसरा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने 11th 12th में आर्ट्स लिया है और बाद में भी बीए किया है, तो अगर वो 12th मैथ्स का एक एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम दे दे, तो फिर वो एक मैथ्स क्वालिफाई हो जाता है और फिर उस केस में वो जेएनयू बीएचयू सीईटी महाराष्ट्र ऐसे कुछ एग्जाम में दे सकता है। पर तो भी उसको मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एमसी एंट्रेंस में मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो आप भी जानते हो क्यों, क्योंकि वो लॉजिक्स के वजह से मैथ्स का एक टेस्टिंग होता है, मैथ्स होना चाहिए। तो जो लोगों का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, वो लोग भी एमसीए कर सकते हैं। हो सकता है निमसेट ना दे पाए, लेकिन निमसेट के अलावा दूसरे भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं। लेकिन जो लोग निमसेट के लिए एलिजिबल हैं, हम लोग रिकमेंड करेंगे कि इस एग्जाम को जरूर देना। ये एग्जाम इस साल कब होने वाला है? निमसेट 22 का अभी अभी डेट आया है टेंटेटिव, और वो टेंटेटिव डेट है 20th जून। अगर हम देखें तो आज भी पूरे पूरे करीब 3 महीने का समय है। कोई बच्चा अगर थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा हुआ है और एक अपना अच्छे से एफर्ट डाले, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो इस एग्जाम में अच्छी रैंक ला सकता है। ओके, 20 जून है, इसका मतलब आप लोगों के पास लगभग 3 महीने का समय है, और इतने समय में अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं भी करी है तो भी आप कर सकते हैं। तो सर, निमसेट में कितने टोटल एनआईटीज पार्टिसिपेट करते हैं? निमसेट में जैसे लास्ट ईयर एक एनआईटी पटना भी बढ़ गया था, तो अभी 11 एनआईटीज हैं और हो सकता है इस बार इंक्रीज हो या ना हो, पर अभी की डेट में हम बोल सकते हैं कि 11 एनआईटीज हैं और सभी एनआईटीज में अच्छे प्लेसमेंट जा रहे हैं। और सभी एनआईटीज में 2 साल का एमसीए है या नहीं, अभी एनआईटी पटना ने 2 ईयर का करा है, बाकी सभी जगह 3 ईयर का है। और हो सकता है वो भी कर दे, लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ होगा। क्योंकि आप एक चीज समझ रहे होगे, जिस समय आप लोगों ने एमसीए किया, मतलब आज से 10 साल पहले, उस समय कंप्यूटर बैकग्राउंड के बच्चे कम जाते थे। आज स्कूल कैरिकुलम से ही कंप्यूटर बैकग्राउंड बच्चों को लैंग्वेज सिखाया जाता है, वेब डेवलपमेंट सिखाया जाता है, इसलिए 2 ईयर का इन्होंने कर दिया है। और पीजी कोर्स 2 ईयर के होने से इसकी वैल्यू काफी बढ़ गई है, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी एनआईटी भी 2 ईयर का कर देगी। बाकी अभी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं सब जगह 2 ईयर का एमसीए हो गया। तो अगर अभी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो एग्जाम की क्या, मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है वो? हाँ, ये क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा, इसलिए मैंने आपने ध्यान नहीं दिया। एक वर्ड बोला था टेंटेटिव। अभी एनआईटी जमशेदपुर इस बार कंडक्ट कर रहा है, उसने अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिक्लेयर नहीं किया, टेंटेटिव दिया है कि 28 को वो एक प्रेस रिलीज करेगा, 28 से 30 के बीच में। 4 अप्रैल से लेके 4 मई तक फॉर्म फिल होंगे। और
20 जून को एग्जाम होगा, ये टेंटेटिव है, पर 28 से 30 के बीच में ये पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी ओके। कि बच्चे फॉर्म कब से, तो फॉर्म अप्रैल से स्टार्ट होंगे फिल होना। तो फॉर्म अगर अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं तो जमशेदपुर एनआईटी की जो वेबसाइट है उसी पे सारे हाँ, एनआईटी नोटिफिकेशन आएंगे। जमशेदपुर पे जाके बच्चा वहां पे अभी एक सिंपल नोटिफिकेशन जो आया वो देख सकता है। चलिए, तो अगर आपको इस एग्जाम के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप एनआईटी जमशेदपुर की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। मेरे चैनल पे, शरद सर के चैनल पे, हमारे चैनल पे भी आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो सर, अब स्टूडेंट ये चाह रहा है कि ये 3 महीने में हमको अचीव करना है और हो सकता है उसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी, तो इम्पिटस किस तरीके से हेल्प कर सकता है ऐसे स्टूडेंट्स को? हाँ देखो सौरभ, इम्पिटस हमेशा हर तरह के बच्चों की हेल्प करता है। एक बच्चा जो हमारे यहाँ साल भर से जुड़ा हुआ है, एक बच्चा जो टेस्ट सीरीज के जुड़ा हुआ है। अब जो बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल भर सेल्फ स्टडी करते हैं, उसके लिए इम्पिटस गुरुकुल नोटिफिकेशन के तुरंत बाद एक मैजिकल कोर्स स्टार्ट करता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें केवल एक डेटा मैनेजमेंट के लिए हम लोग डेटा हैंडलिंग चार्ज लेते हैं 500 रुपीज, क्योंकि उसमें एक पूरी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होती है, क्लासेस, क्विक रिवीजन, सब कुछ इसमें फ्री रहता है। तो अभी बच्चे, इनफैक्ट मैंने जैसे ही लॉन्च किया तो बच्चे जुड़ने भी लगे। तो जो बच्चे अगर अपने लेवल पे सेल्फ स्टडी अच्छे से किए, उनके लिए मैजिकल कोर्स बहुत इफेक्टिव है। पर मान लीजिए किसी ने अभी नहीं किया है कंप्लीट, तो वो फिर हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्स भी करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल में कोर्स को कवर करते हैं, उसको वो ज्वाइन कर सकता है। तो यदि सर आपके इस मैजिकल कोर्स को ज्वाइन करना है तो स्टूडेंट को क्या करना होगा? मैजिकल कोर्स, ये नाम भी मैजिकल इसलिए रखा है कि पिछले 3 साल से मैजिकल कोर्स से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और उसको ज्वाइन करने के लिए बच्चे को इम्पिटस गुरुकुल की जो वेबसाइट है live.impetusgurukul.com, उस पर जाना है। वह जैसे ही जाएगा वहां मैजिकल कोर्स दिखेगा, उसको वो ज्वाइन करेगा, जिसमें हम लोग पहले इनको टॉपिक वाइज क्विक रिवीजन करवाएंगे और वीकली, और बाद में टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो जिसने साल भर इतनी मेहनत करी है, वो इस, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे मोस्टली वो होते हैं जो हो सकता है फाइनेंशियल या किसी वजह से रुके हैं, तो ये कोर्स उन सबकी हेल्प करता है। तो मैजिकल कोर्स का मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड करूंगा, जो लोग चाहें चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा सर, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये प्लान कर रहे हैं कि हमें इस साल वाला एमसीए नहीं करना है, अगले साल वाला एमसीए करना है, तो उनके पास पूरा पूरा 1 साल है। तो उन लोगों को क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा आपने। कई बच्चे जो होते हैं केवल ये प्लान करते रहते हैं कि हमें करना है, करना है, करना है, पर अगर मैं देखूं तो आज कंपटीशन बढ़ गया है। हमारे पास 23, 24 के लिए बैच है, इवन 25 के लिए भी बच्चे मांगते हैं। तो मैं उन सभी बच्चों को जिनको 23 या 24 में एग्जाम देना है, उनको बोलूंगा वेट ना करें, वो जो रेगुलर बैच हम मंथली स्टार्ट करते हैं उसको ज्वाइन कर ले। क्योंकि आप ये मानते हो कि हम जब कई बार क्या होता है, सेल्फ स्टडी में हमने 4 दिन पढ़ा, 4 दिन नहीं पढ़ा। मैं हमेशा बोलता हूँ सेल्फ स्टडी का बेनिफिट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो बहुत कमिटेड होते हैं, जिनने सोच लिया कि मुझे 6 घंटे पढ़ना और 6 घंटे हर दिन पढ़े, वही बच्चा सेल्फ स्टडी में अच्छा परफॉर्म करता है। अगर नहीं हो पा रहा वैसा, तो आप में से जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और अगर आपका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है, तो मैं कहूंगा 23, 24 का बैच ज्वाइन करो। डिसिप्लिन मेंटेन है तो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, क्योंकि असेसमेंट करना जरूरी है। कई बार बच्चे एकदम एंड मूवमेंट पे बात करते हैं, जैसे होता है ना, अगर बीमारी स्टार्ट हुई और हमने ट्रीटमेंट ले लिया तो अच्छा, पर अगर हम उसको बढ़ाते जाएं तो इस स्टेज पे आ जाए कि ठीक करना ही मुश्किल हो जाए, तो वो थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि क्या चीजें हैं जो बच्चों को समझना चाहिए। तो आप सब जो 23, 24 वाले हैं, मैं कहूंगा अभी से एक्शन लें, चाहे सेल्फ स्टडी करें, चाहे टेस्टिंग ज्वाइन करें, चाहे क्लासेस ज्वाइन करें, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी, पर एटलीस्ट एक्शन जरूर लें। ये सर ने जो बात बोली है ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स को समझना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम घर पे बैठ के तैयारी कर लेंगे, सब कुछ ठीक है, हो भी सकता है। और कई सारे पिछले साल भी ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी, सर का ऑनलाइन कोर्स लेकर भी उन्होंने पढ़ाई करी, फिजिकली यहाँ नहीं आए लेकिन उन्होंने पढ़ाई करी और उनका अच्छा सिलेक्शन हुआ। लेकिन ये कुछ बच्चों के साथ होता है, क्योंकि बहुत बड़ा कमिटमेंट जरूरी होता है। देखिए, आपको काफी लंबे समय तक तैयारी करनी होती है, एक जैसा आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी होती है, लगातार मेहनत करनी होती है, तो कई बार ये स्टूडेंट से नहीं हो पाता है, मोटिवेशन की कमी कह लीजिए या जो भी कारण हो सकता है। तो मेरा हमेशा से रिकमेंडेशन है, यदि कोई स्टूडेंट को लगता है कि वो इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, तो वो फिजिकली सर के पास कोचिंग क्लास में आके पढ़ना है, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट पढ़ना है वो किसी और चीज का नहीं पड़ता। जब आप फिजिकली प्रेजेंट रहते हो तब आप ज्यादा सिंसियरिटी के साथ पढ़ते हो, ज्यादा अटेंटिव रहते हो, और आप कहीं लो फील कर रहे होते हो तो सर वहां पर आपको हेल्प कर देते हैं, जिसके कारण आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। सेल्फ में बस ये होता है कि आप अगर अपने आप को डिसिप्लिन रख पाते हो तो बिल्कुल आपके लिए ठीक है, और सर दोनों तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड
सकते हैं, बिकॉज ये काफी लंबा कमिटमेंट होता है, तो मुझे लगता है इस तरह की परेशानियां तो लोग फेस करते फेस हैं। करते हैं। अब वही बात है कि जो बच्चा बहुत डिसिप्लिन से सेल्फ स्टडी कर रहा है, हम्म। उसको मुझे पता है ये मैजिकल कोर्स सही में उसकी लाइफ के लिए मैजिक होगा, हम्म। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होता है, बच्चे ज्वाइन करते हैं और हम्म। रिजल्ट देते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, हम्म। उसमें हर तरह का बच्चा है, क्लासरूम का, ऑनलाइन और मैजिकल, हम्म। ये अपने और टेस्ट सीरीज वाले टेस्ट बच्चे। सीरीज वाला। अच्छा, अभी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि यार हम निमसेट एग्जाम क्यों दें, एमसीए तो हमारे गली मोहल्ले में एक कॉलेज है, वहां से भी हो रहा है, वहां से भी कर सकते हैं, डिग्री तो सेम ही है, और एंट्रेंस एग्जाम तो मेरे से निकलेगा नहीं, मतलब ये थॉट प्रोसेस अक्सर स्टूडेंट की रहती है और वो ट्राई ही नहीं करते हैं। तो उन्हें ये समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है आपके हिसाब से, एक नॉर्मल कॉलेज से एमसीए करना और एक अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से एमसीए करने में क्या फर्क है? देखो, मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम वो है जिसमें कई बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते, नहीं शॉर्टकट। हम्म। बच्चा एमसीए प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकता है, एनआईटी से भी कर सकता है, और एनआईटी लेवल के टॉप कॉलेज से, लाइक पुणे हम्म। यूनिवर्सिटी हुआ, जेएनयू हुआ, बीएचयू हम्म। हुआ, ये सब। हम्म। अंतर क्या है समझिए, हो सकता है प्राइवेट कॉलेज से करके भी जॉब लग जाए, हम्म। पर दोनों में एक ग्रेट डिफरेंस है, वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हम्म। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नॉट की हो सकता है प्राइवेट कॉलेज में मेहनत टीचर ज्यादा करता है बल्कि, हम्म। पर डिफरेंस ये आता है कि एक एनआईटी में वो बच्चा जाता है जो मेहनत करके रैंक लाता है, हम्म। लाइक माइंडेड स्टूडेंट जाते हैं, यानी सब पढ़ने के लिए जाते हैं, हम्म। और उनकी सोच थोड़ी अलग होती है। वही प्राइवेट कॉलेज में 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स ने बोला बेटा तुझे बिजनेस करना है, डिग्री ले लो, हम्म। 10 कुछ हो ही नहीं रहा तो ले लिया, 10 को फी हम्म। में डिस्काउंट मिल गया, कुछ कुछ हो गया। तो अब ऐसे में उस ग्रुप में आप जब जाते हैं तो आपका वो माइंड सेट नहीं होता जो जैसे आईआईटी या एनआईटी में जाके बच्चों का माइंड सेट होता है। अब हम्म। आप देखो, आईआईटी एनआईटी वाले बच्चे कुछ साल जॉब करते हैं, कंपनी खोल लेते हैं। वही एक नॉर्मल कॉलेज का बच्चा जॉब कर रहा होता है, पर उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता। हम्म। तो अच्छी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, और एटलीस्ट लास्ट डिग्री, जैसे आप एमसीए पीजी कोर्स है तो एक तरह से लास्ट डिग्री हुई, हम्म। तो मेरा मानना एटलीस्ट लास्ट डिग्री अच्छी जगह हो। आपने 10th 12th कौन से स्कूल से हम्म। किए, ग्रेजुएशन कहाँ से किए, पर अगर आपकी लास्ट डिग्री अच्छी तो आपसे कोई पीछे का नहीं पूछेगा, और लास्ट डिग्री हम्म। अच्छी नहीं तो आपकी पूरी कुंडली निकाली जाएगी। तो बिल्कुल। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है अच्छा बिल्कुल। कॉलेज बहुत मैटर करता है। और देखिए क्या है, जैसे किसी में टैलेंट बहुत है, लाइक हम विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे लोग की बात करें, बहुत टैलेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, वो प्रैक्टिस करने के कारण ही उन्होंने अपने टैलेंट को तराशा है और उस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो जो बात है कि आप किसी अच्छे कॉलेज में जाने के लिए पहले फाइट करते हो, एक एंट्रेंस एग्जाम देते हो, उसके लिए मेहनत करते हो, तो वहां आप अपने लेवल को इंक्रीज करते हो। भले ही आप में पोटेंशियल है, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप में काबिलियत पैदा होगी नहीं। तो आप जब अपने लेवल को एक बार बढ़ा लेते हो, तो हमेशा के लिए एक लेवल रेज हो जाता है और फिर उधर से आपकी लाइफ आगे स्टार्ट होती है। तो आप स्कूल टाइम पे मेहनत कर लेते हो तो आप आईआईटी जैसी जगह पर पहुंच जाते हो, या फिर आप ग्रेजुएशन में मेहनत करते हो तो फिर आप इस तरह के एग्जाम्स कुछ निकाल लेते हो। और ये भी नहीं कर पाए तो जीवन भर आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब जीवन भर मेहनत करते हैं तो उसको मेहनत नहीं, संघर्ष बोला जाता है। तो कोशिश करिए कि आप एक बार अच्छे कॉलेज में जाने के लिए प्रयास करें, क्योंकि इससे जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग बहुत काम करता है। तो बहुत कमाल की जानकारी सर आपने दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि काफी सारे लोग अवेयर होंगे। और आज का समय सर आपको पता ही है कि आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया समय चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये जो पेंडेमिक वाला दौर 2 साल का हमारा निकला, वो 2 साल ने लोगों को सिखा दिया कि भाई टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज्यादा होने वाली है आने वाले समय में। अगर किसी को ये बात दिखाई नहीं दे रही है तो मैं बोलूंगा कि वो मतलब आंख होते हुए भी अंधा है, क्योंकि चारों तरफ आईटी सेक्टर बूम कर रहा है। आप यहाँ देख लीजिए कितनी जॉब्स निकल रही हैं, आप यहाँ देख लीजिए कि टेक्नोलॉजी में ही दुनिया आगे बढ़ रही है। आज जो वॉर भी होता है तो उसमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। हर फील्ड को आप ले लीजिए, मेडिकल साइंस में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। और जिस तरीके से दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत आगे चल के पड़ने वाली है। ये जॉब प्रोफाइल ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी जो होगा ना, वो बहुत अच्छा लाइफ अपनी हासिल कर सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल, क्योंकि क्या है अभी आईटीएक्स, अब क्या है, 2 पैरेलल लाइन हो गई। आप देखिए, एजुकेशन में अब तक फिजिकल एजुकेशन थी, अब पैरेलली ऑनलाइन एजुकेशन चालू हो गई। हम आज कोई शॉपिंग करने जाते हैं, साथ में पैरेलली ऑनलाइन शॉपिंग हो गई। हर जगह 2 पैरेलल चीजें चल रही हैं, और उसमें ऑनलाइन बहुत हम्म। बूस्ट कर रहा है। और हम्म। अगर ऑनलाइन बढ़ रहा है, इसका मतलब है आईटी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्टली। और आईटी एक्सपर्ट में जो जितनी अच्छी डिग्री लेगा या जितनी नॉलेज रखेगा, उसको उतना ही ग्रोथ मिलेगा।
तो चलिए, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर माय सर जी की प्लेटफ़ॉर्म पे आए और हमारे दर्शकों को आपने इतनी कमाल की जानकारी दी है, और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे दर्शक होंगे जो एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में और जानना चाहेंगे। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हैं, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दे सकें, और जहाँ ज़रूरी लगेगा, हम वीडियो के माध्यम से भी आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप लोग शरद सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो वो आपको मिलती रहेगी। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू सौरभ एंड ऑल द बेस्ट।